वंदे भारत आप देख रहे हैं भारत तक, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। बहुत जल्दी भारत में आप टेक्नोलॉजी का एक अजूबा देखने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अजूबा होने वाला है दक्षिणी रेलवेज में। इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा आप देखेंगे जिसमें निश्चित तौर पर आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे संभव है। दरअसल अब भारत में एक ऐसी रेलवे ट्रैक और एक ऐसी ट्रेन को लेकर चलाए जाने वाले पुल का इस्तेमाल होगा जो अपने आप ऊपर और नीचे हो सकता है। यानी कुल मिलाकर जब भी जरूरत पड़ेगी तो अपने आप खुद ब खुद वो पुल अब ट्रेन को ऊपर की तरफ ले जाएगा और जब जरूरत पड़ेगी तो वो वापस नीचे पानी तक आ सकता है। दक्षिणी रेलवे कैसे रेलवे पुल का निर्माण कर रहा है जो जहाज के नजदीक आने पर पानी के ऊपर चला जाएगा। दरअसल रामेश्वरम जाने वाले श्रद्धालु आने वाले समय में इस इंजीनियरिंग के अजूबे का साक्षी बनेंगे। करीब 560 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पंबन पुल पर लिफ्ट प्रणाली सिस्टम का इस्तेमाल होगा। पटरी बिछाई जाएगी जिस पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। रामेश्वरम और धनुषकोटी को एक बार फिर से रेलवे लाइन से जोड़ा जाना है, जिससे रामेश्वरम आने वाले पर्यटकों को धनुषकोटी पहुंचने के लिए एक आसान विकल्प मिल जाएगा। इस पुल के बन जाने से रामेश्वरम तक रेलवे कई नई रेलगाड़ियों का संचालन भी कर पाएगा। धनुषकोडी में पहले एक रेलवे स्टेशन था जहां से माल आगे श्रीलंका तक जाता था, लेकिन 60 के दशक में आए एक भीषण समुद्री तूफान में ये रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन ध्वस्त हो गई थी। फिलहाल इस पर काम फिर से शुरू करने की कवायद तेज है। काम शुरू हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ अब आधुनिकीकरण का ऐसा अजूबा देखने को मिलेगा जिसे देखने के लिए हर कोई अब दक्षिण भारत का रुख करेगा। 60 साल के बाद एक बार फिर इस रेल लिंक की शुरुआत होगी। इस स्टेशन का पर्यटन और धार्मिक दोनों ही नजरियों से काफी महत्व है। मदुरई डिवीजन के सहायक कार्यकारी अभियंता आनंद ने बताया कि रेलवे की योजना इस स्टेशन के पुनर्विकास और इसे नई ब्रॉड गेज और इलेक्ट्रिक लाइन से जोड़ने की है। ये रामेश्वरम से 18 किलोमीटर की लाइन होगी और इसमें 3 पड़ाव होंगे। स्टेशन और एक टर्मिनल स्टेशन होने की भी उम्मीद है। यहाँ भी पर्यटकों की संख्या बढ़ने वाली है। हम रामेश्वरम स्टेशन का भी पुनर्विकास कर रहे हैं। फिलहाल इस पुल के 120 साल पुराना होने के कारण इस समय केवल 1 दर्जन रेलगाड़ी ही इस पुल से गुजरती हैं। उसकी स्पीड भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन अब तैयारी विशाल है, तैयारी बड़ी है और कोशिश यही है कि एक ऐसा रेलवे पुल बनाया जाए जिस पर तेज गति के साथ रेलवे न सिर्फ दौड़ेगी लेकिन इसके अलावा भी पानी के जहाज को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशनिंग सेट कर लेगी। पंबन पुल में लिफ्ट प्रणाली का उपयोग कर इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है ताकि पानी के जहाज के आने के समय अपने आप वो ऊपर चला जाए। इससे पहले जो पुल बने हैं उनमें पटरियां अलग होती थी। जहाज के जाने के बाद वो आपस में फिर से जुड़ती थी, जिसमें लगभग आधे घंटे का समय जो था वो लग जाता था। अब पंबन पुल में लिफ्ट प्रणाली का उपयोग होगा तो जहाज आने के बाद भी पटरियां लिफ्ट की तरह ऊपर चली जाएंगी, लेकिन इससे समय बाधित नहीं होगा। जहाज भी निकल जाएगा और इससे परेशानी नहीं होगी। इस प्रक्रिया में केवल 10 मिनट का समय लगेगा। बड़ी बात यह है कि पुराना पंबन पुल समुद्र के बीच में बना हुआ है, तो इस लिहाज से ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। रेल विकास निगम लिमिटेड की ओर से बनाया जा रहा ये पुल लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा होगा। इस नए पुल में शेजर रोलिंग लिफ्ट तकनीक का इस्तेमाल होगा। तकनीक ट्रेनों को तेज गति देने के साथ साथ अधिक भार ढोने की क्षमता भी प्रदान करेगी। ये पुल 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक का तेज हवाओं की मार झेलने के साथ ही समुद्र की शक्तिशाली लहरों का भी मुकाबला करने के काबिल होगी। यानी जैसे पहले एक तरीके से आपदा का सामना इस पुल को करना पड़ा था और ये क्षतिग्रस्त हो गया था, वैसी स्थिति दोबारा ना आए इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा, जिसे ध्यान में रखते हुए ही इस पुल का निर्माण हो रहा है, जिसकी लागत तकरीबन 560 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।